कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स चलिए जी यहाँ पर ये देख रहे हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक समझो कि आज की ये रीडिंग में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कर रही है या नहीं कर रही हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि सुबह उठते ही इनके मन में ना सबसे पहला ख्याल क्या आया आपको लेकर, ओवरऑल जो भी हमें पता चलता है। जैसे आप ये समझिएगा, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो क्या आपके पर्सन के साथ वही स्थिति बन रही है? क्योंकि कभी कभी इंसान एक गलती के बाद ना दोबारा कदम बढ़ाने से डरने लगता है या डरने लगती है। तो यही चीजें आज की मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी कि क्या आपके पर्सन की हालत भी ऐसी है। तो वो सब चीजें कार्ड्स के थ्रू पता चलेंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी और अपने पर्सन का नाम आपको अपने नाम के साथ मेंशन करके उनकी एनर्जी मुझे सेंड करनी होगी। ठीक है, फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले है व्यूअर्स एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स, परसेप्शंस क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपका सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दो एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, द हर्मिट की एंड आपकी थ्री ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइन ऑफ वैंड्स है। तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस कर लेते हैं। जो मेजर राशियां आई है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आपकी एक तो वर्गो है, एक आपकी पाइसेस है, और उसके अलग अगर मैं एलिमेंट वाइज बात करूँ ना, तो उसके अलग मुझे वाटर एलिमेंट दिखा काफी स्ट्रॉन्ग में, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एयर एलिमेंट से ये हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी एलिमेंट्स हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका 8, 14, 5, 7, 6, 1, 2, 18, 9, 3, 8, 12, 3, 13, 4, 9, 3। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मंथ की बात करूं तो अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, जनवरी, फरवरी, सितंबर, मार्च, दिसंबर, अगस्त। तो ये काफी ज्यादा मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने आप से अपने पर्सन से जोड़कर देखने होंगे। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से अपने पर्सन से नहीं जोड़ना होगा। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांग में ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूरियां इन्होंने बना रखी हैं, अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने डिफेंसिव मोड में डाल रखा है। ये कार्ड भी बता रहे हैं और इस चीज को मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको कल रात की रीडिंग में भी बताया है। आप चाहकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको और ज्यादा इस टॉपिक पर, इस विषय पर क्लैरिटी मिल सकती है। अगर मैं बात करूं इनकी सुबह की एनर्जी की, जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाहर से बहुत नॉर्मल ये पर्सन अपने आप को दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, लेकिन अंदर से ना एक बेचैनी यहाँ पर देखी जा रही है। जैसे कि रात भर इनके थ्रू सोया तो जा रहा है, ये सो तो रहे हैं, लेकिन नींद इनकी फिर भी पूरी नहीं हो रही। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर है कि जिंदगी में ना इन्हें काफी ज्यादा अधूरापन, काफी अकेलापन मिला है, जो कहीं ना कहीं लेकर आने वाले जिसके लीडर जो है ना, वो ये खुद हैं। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि इंसान ना अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहा है या चल रही है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी वो स्थिति बन रही है कि ये ना अब यहाँ पर छाछ भी फूक मार मार कर पी रहे हैं या पी रही हैं। तो वो स्थिति में आपके पर्सन की व्यूवर्स देख रही हूँ।
ये पर्सन जितना ज़्यादा आपसे अपने आप को दूर लेकर गए, देखो मूव ऑन तो इन्होंने करा, इन्होंने कहीं न कहीं एक वक़्त पे ये सोच बना ली थी कि इनके लिए मूव ऑन करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा और उसी रीज़न्स के चलते जब आप दोनों अलग-अलग हो रहे थे, ये सेपरेशन हो रहा था, ये ब्रेकअप हो रहा था, तो इन्होंने ना उसमें चीज़ों को बजाय रिज़ॉल्व करने के, सही करने के, इन्होंने जैसा चल रहा है ना, जैसा हो रहा है उसे होने दिया। उन सब चीज़ों को उन्हीं के हाथों में छोड़कर इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना, दूर जाना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसी स्थिति इनकी ज़िंदगी में आते हुए देख रही हूँ कि अब इन्हें धीरे-धीरे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, जितना ये धीरे-धीरे करके आपसे दूर जाते जा रहे हैं या जाती जा रही हैं। इनके साथ वो चीज़ें हुई जब तक आप इनके पास रहे ना, तब तक आप इनके लिए उस तरह के इंसान थे जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। वो वाली कहावत आप समझ लीजिएगा, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। लेकिन अब ये पर्सन जितना अपने आप को आपसे दूर लेकर गए हैं, दूर जाते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपकी कीमत, आपकी वैल्यू एक्चुअली में क्या है, वो इन्हें रियलाइज़ हो रही है। तो आज सुबह से आपके पर्सन जितना अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं और इनको फिर भी बेचैनी हो रही है ना, उसके पीछे की वजह यहाँ बन रही है कि ये बेसिकली आपके प्यार को जिसको इन्होंने यहाँ पर खो दिया, खोने दिया, उसकी अहमियत, उसकी कीमत समझ पा रहे हैं और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं जिन लोगों में है ना ये पर्सन, उन लोगों के साथ सिर्फ पैसे की, स्टेबिलिटी की, फ्यूचर की यही बात होती है। सुकून की या घर बनाने की, सपनों को बुनने की, पैम्परिंग करने की, अंडरस्टैंडिंग जो मतलब एक-दूसरे को सुनने की, समझने की, वो बात यहाँ पर नहीं होती और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स पछतावे की तरफ, रिग्रेट की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर गई है। मुझे ना चांसेस यहाँ पर व्यूअर्स ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने ना आपसे एक पॉइंट पर आकर कुछ ऐसे शब्द बोले, कुछ इस बात पर अपने कन्फ्यूजन्स के चलते इन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट करे, आर्ग्यू करे, जिसमें ना आपको इनके कहे हुए शब्द यहाँ पर चुभे हैं। जो आपको अपने पर्सन के मामले में व्यूअर्स पूरी तरह से क्लैरिटी थी ना कि आपको इनसे प्यार है, आप इनके साथ रहना चाहते हो या रहना चाहती हो, आपको वहाँ पर इनके मामले में कन्फ्यूज़ कर गईं। और आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में यही चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स कि जैसे वो कहते हैं ना कि मैं भी आपको बोलती हूँ कि मुँह से कहे हुए शब्द वापस से लिए नहीं जा सकते। जैसे तीर से कमान निकल जाने पर उसे वापस लिया नहीं जा सकता। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना रिग्रेट में, अकेलेपन में रहने के लिए इन्हें इंसिस्ट कर रही हैं कि इन्होंने आपसे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वो चोट पहुँचाई कि आप इस इंसान को लेकर क्लियर होने के बावजूद भी एकदम से कन्फ्यूज़ हो गए। हालाँकि यहाँ पर मैं अभी भी आपके पर्सन को इनके अहंकार से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि देखो इतने वक़्त में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेले रहे या वेली रही या फाइनेंशियली वाइज़ इन्हें कुछ मिला नहीं। फाइनेंशियली वाइज़ इन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा मिला जो इनकी अभी भी नाक को ना नीची करने नहीं दे रहा है। और ये तब भी अपनी नाक ऊँची रखने के चक्कर में व्यूअर्स यहाँ पर आपसे दूर गए, तो आज यहाँ पर अपनी नाक को नीचा ना हो जाए, उस रीज़न्स के चलते आज जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहे हैं ना, उसको ये दबाने में बिलीव कर रहे हैं या उसे दबा रहे हैं। हालाँकि ये अहंकार आज की तारीख में, आज के वक़्त में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स परेशान कर रहा है। बाहर से इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अपने आप को शांत करने की, शांत रखने की, शांत दिखाने की भले यहाँ पर कोशिश करी जा रही हो लेकिन अंदर से इनके दिल में, मन में तूफ़ान है व्यूअर्स। ये बिल्कुल वैसा तूफ़ान है व्यूअर्स जैसे समंदर ऊपर से शांत है और अंदर से यहाँ पर ना लहरें बहुत तेज़ी से चल रही है। तो कुछ उस तरह की मुझे आपके पर्सन की स्थिति दिख रही है कि बाहरी तौर पर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख रखा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपके पर्सन ने यहाँ पर बंद कर रखा है। लेकिन अंदर से ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इनके दिल में ना आपसे बात करने की इच्छाएँ तो चल रही हैं, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने पहले जो आपसे बात करी, डिस्कशन करा, वही आपको चोट पहुँचा गए हैं, तो अब इनसे कुछ ऐसा
आपसे ना कह दिया जाए जो आपको और भी ज़्यादा इनसे दूर ले जाए। तो कुछ उस तरह की स्थिति में, मेंटालिटी में आपके पर्सन अपने आप को देख रहे हैं या देख रही हैं, और उस रीज़न्स के चलते इनके साथ हो रहा है कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना ज़्यादा पड़ रहा है बजाए उसे एक्सप्रेस करने के। और मुझे एक गाना भी यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है, वो है ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। तो उस तरह की स्थिति में आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इनकी सुबह से ना उलझते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आज सुबह से ना आपके पर्सन आपकी किसी पुरानी बात, जैसे मैंने गाना बताया, हो सकता है कभी इन्होंने आपको सुनाया हो, तो ये गाना, फोटो, ये जगह, कोई आदत आपकी, उसने इन्हें ना आपकी यादों की तरफ पोक कर दिया, यादें इन्हें दिला दी, और उन यादों की दस्तक के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपका अपनी सुबह से ही कंपैरिजन करने बैठ गए कि पहले आपके लिए ये रिश्ता, ये बात, ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी और अब आप पहले से कितने ज़्यादा बदल गए हो। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें ना आज सुबह से आपके पर्सन को ये एहसास दिला गई कि पहले आपके लिए ये प्यार, ये वक़्त, ये ऑनेस्टी, ये ज़्यादा मैटर करता था, तो आज आपके लिए अपनी इंडिपेंडेंसी, अपने आप को खुश रखना, सेल्फ लव करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बन गया है। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को, जैसे व्यूअर्स, पूरी तरह से हिलाकर रख रही हैं। इनकी चुप्पी, इनका अपने आप को डिफेंड करना, इनका ब्लॉक करना, वो इसलिए नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि इन्हें डर है कि आपकी ये पर्सनैलिटी का ये सामना नहीं कर पाएँगे। आपकी ये पर्सनैलिटी डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर इन्हें यहाँ पर ठुकरा देगी, और वही चीज़ है जैसे दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, वो स्थिति आपके पर्सन को यहाँ पर चुप रहने के लिए बोल रही है। वो स्थिति आपके पर्सन को अपने आप को डिफेंड करने की, ब्लॉक कर देंगे तो फिर अपने आप से जो बार-बार आपको मैसेज करके डिलीट करते हैं, मैसेज भेजने की जो इच्छाएँ होती है उस पर ये थांबा लगा पाएँगे, तो उस तरह की सोच की तरफ आपके पर्सन को लेकर जा रही है। यहाँ पर ना आपके पर्सन आप जैसे इनकी तरफ बार-बार पहुँचने के लिए कि चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह से जो बार-बार इनकी तरफ मैसेज भेज रहे थे, कोशिश कर रहे थे, एज़ एन आप एक तरह से अपने आप को हर तरह से गिराने के लिए भी तैयार थे। तो आज आपके पर्सन यहाँ पर आपकी वही गैर मौजूदगी को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। कि पहले जो खालीपन इन्हें नहीं दिख रहा था ना, अब वही सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को चुभ रहा है। पहले आपके ऑफ़र्स, आपकी कोशिशें आपके पर्सन को इरिटेट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि आप वो सब चीज़ें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करके इनकी तरफ भेज रहे थे। वही कहते हैं, आप ये चीज़ें समझो व्यूअर्स, कि जिस इंसान ने बार-बार कोशिश करके सामने वाले के सामने पूरी तरह से अपने आप को गिरा दिया ना, तो आप समझो वो आपके ऑफर्स को कभी भी वो वैल्यू नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी जो आप उससे चाहते हो। तो ये पर्सन ना आज दोबारा आपसे बात करने का काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहे हैं, इस तरह से थॉट इनके दिल में, मन में काफ़ी बार यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है, या अभी आपकी तरफ से कोई ग्रीन चिट इन्हें नहीं मिल रही है, उस रीज़न्स के चलते अभी इन्हें इंतज़ार कर लेना चाहिए। उस थॉट में अपने आप को अगेन डिफेंसिव मोड में पहुँचा देते हैं। जैसे वो स्थिति बन रही है कि दरवाजे तक आए, घंटी बजाने से पहले कई बार सोच रहे हैं बजाएँ, नहीं बजाएँ और फिर लौट कर चले जाएँ। तो उस तरह की स्थिति ना, उस तरह की मेंटालिटी आज आपके पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। अब यहाँ पर जैसे कि ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करा, फिर ब्लॉक करके फिर निकल लिए। तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर इनकी बनकर रह गई है। इनके साथ ये हो रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अब मुझे जल्दीबाजी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, कोई एक्शंस नहीं यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें पहले से बदल गई हैं। पहले आपकी प्रतिक्रिया इन्हें दिखती थी, आप प्यार करते हो, आपके दिल में फीलिंग्स हैं, और अब आपके अंदर क्या-क्या बदला है, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को उस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए बोल रही हैं कि आपका पहले आगे बढ़ना, आपका पहले इन्हें समझना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें हालाँकि इन सभी चीज़ों से ये लाइफ़ का लेसन ज़रूर से मिला है कि रिश्ता सिर्फ़ प्यार से नहीं, सम्मान से,
भरोसे से चलता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि रिश्ते में सिर्फ ये प्यार ही या पैसा ही, लेन-देन से ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन रिश्ते में बैलेंस होना, सम्मान होना, भरोसा होना, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या अगर रिश्ते में भरोसा नहीं है, कोई और पर्सन है, तो वो रिश्ता ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं पाता। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को लाइफ़ के लेसन्स के तौर पर मिली हैं। तो आज सुबह से आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपकी जो एब्सेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं, और उस एब्सेंस की वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आपके पर्सन का क्या परसेप्शंस आपको लेकर बनेगा। स्पेशली यहाँ पर जो अब आपके पर्सन आपकी एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उस एब्सेंस से जो आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है उस बेस पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि इन्हें रिग्रेट अब उस चीज से हो रहा है कि आप इनकी जिंदगी से जा चुके हो। आपके जाने से, आपके जाने के बाद जो खालीपन इन्हें मिला है दिख रहा है ना, उस चीज से आपके पर्सन को इनकी सुबह से तकलीफ हो रही है, और देख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी इस तकलीफ का क्या रहेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के इस खालीपन से क्या महसूस होगा। तो यहाँ पर आया है चेंज। बेसिकली आपके पर्सन पहले इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो चेंज है ना वो इनकी जिंदगी पर कितना गलत इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा, या ये चेंज जैसे जब आप इनके साथ थे तो कहाँ तो ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे या पाती थी, तब तो इन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए टाइप से। और अब यहाँ पर जो चेंज आया है उसके लिए ऑब्वियसली आपके पर्सन अपने आप को ना तैयार नहीं होते पा रहे या पा रही, और नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्हें ऐसा फील होगा जैसे कि मानो ये जो बदलाव है ये इनकी जिंदगी को बिल्कुल डिसऑर्डर कर गया है। एज एन मतलब इनकी लाइफ में जो चीजें ऑर्डर में चल रही थी वो सभी चीजें इनकी जिंदगी में ना तितर बितर कर गई हैं। वो फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स और ज्यादा क्लैरिटी भी देकर जाएगी, तो और ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें तकलीफ भी देकर जाएंगी, ये स्थिति इनकी बनेगी। एज एन इन्हें उस मेंटेलिटी में लेकर जाएगी कि रिश्ते जो होते हैं ना वो कांच की तरह होते हैं, और यहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, बिखेर दिया। भले ही इस रिश्ते को जोड़ने की अब कोशिश कर भी ले, दरार भर भी जाए, लेकिन वो निशान अभी भी रह जाएंगे। तो वो चीजें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा पेन में लेकर जा रही है। ऐसा कि रिश्ता भले बदल जाए, रिश्ते में ये चीजें पहले की तरह करने की कोशिश भी कर ले, लेकिन जो निशान है ना वो यहाँ पर ये किसी भी कॉस्ट पर खत्म नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। वो सोच आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इन्हें काफी ज्यादा व्यूअर्स तकलीफ देकर जाएंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका द बर्डन। बेसिकली आपके पर्सन ना जैसे अभी तक इन्हें लग रहा था जितना ये दूर जाएंगे या जाएंगी उतना ही अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, अपनी लाइफ को ये आगे की तरफ ले जा पाएंगे और उसमें अपने आप को मर्ज कर पाएंगे। वहां पर भी इनकी सोच व्यूअर्स जैसे मानो इनकी नाकाम फेल हो गई है। वहां पर भी आपके पर्सन की यही सोच इनकी जिंदगी में इनस्टेबिलिटी दिखा रही है। यही सोच आपके पर्सन की जिंदगी में इन्हें ग्रोथ होकर भी इनको अपने हाथों को जैसे खाली यहाँ पर महसूस करा रही है, तो वो स्थिति इनकी बनेगी। एज एन इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में ना यहाँ पर क्या खो दिया, क्या खो बैठे, इन्होंने क्या अपना नुकसान कर लिया, वो चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बर्डन के तौर पर अपने कंधों पर यहाँ पर लदती हुई व्यूअर्स फील होंगी। वो स्थिति में आपके पर्सन की बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स यहाँ पर चलेंगी। आपसे जुड़े हुए वो सपने आपके पर्सन को काफी ज्यादा व्यूअर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। व्यूअर्स जो सपने कभी एक वक्त पे आप तो देख रहे थे, लेकिन आपके पर्सन उन सपनों को वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं दे रहे थे या नहीं दे रही थी जितना आप चाहते थे। आप देखना भी चाहते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने भी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपके पर्सन को यही फील होगा कि जैसे अपनी जिद में अपने रास्ते की खुद की दीवार बन गए।
जैसे कि कई बार होता है कि ये अपनी जिद में, अपने आप से बहुत कुछ पाने के चक्कर में, अपने प्यार, आपसे जुड़ा हुआ सपना या जो आप दोनों के बीच में यहाँ पर चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी ना, ये उसके बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स अपने सपनों से बहुत ज़्यादा मीलों दूर यहाँ पर पहुँचाएँगी। वो कहते हैं ना, जैसे कि ज़रूरी नहीं है ये पैसा चमक रहा है तो ये सोना ही है, ठीक है? भले इन्हें ये लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जो सुकून आपके साथ जीने में, रहने में, इस सपने में था ना, वो सुकून यहाँ पर आपके पर्सन को अपने आप से बहुत दूर, मीलों दूर यहाँ पर व्यूअर्स आज महसूस होगा और उसी चीज़ की तरफ आपके पर्सन व्यूअर्स बार-बार अपनी एनर्जी को शिफ्ट होते हुए, मूव होते हुए यहाँ पर पाएँगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा डिवाइन? लवर्स, जितना ज़्यादा आपके प्यार की वैल्यू इन्हें समझ में आएगी ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनके दिल में ये थॉट्स डेवलप होंगे कि प्यार माँगा नहीं जाता, प्यार महसूस करा जाता है और आपने तो कहीं न कहीं उस प्यार को महसूस कराने के लिए माँगा भी। आप उस लेवल पर भी यहाँ पर गए ताकि आपके प्यार को ये पर्सन महसूस कर पाएँ, जो चीज़ें आज में ये महसूस कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर आज में जो महसूस करा है, ये उस प्यार को अब आपसे नहीं माँग सकते या माँग सकती, वो रीज़न आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स आज चल रहा है। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने ना बहुत कोशिश कर ली, बहुत इस इंसान के आगे रोकर, गिड़गिड़ाकर इस प्यार को माँगने की कोशिश कर ली और अब आपने अपने आप को जो बदला है ना, वो इस बेस पर बदला है कि मैं जिससे प्यार माँग रही हूँ या माँग रहा हूँ, जब उसे वो प्यार महसूस ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों उस प्यार में पड़ा हूँ या पड़ी हूँ और उसी रीज़न्स के चलते आपने यहाँ पर अपने आप से, इस रिश्ते से अपने आप को बदल लिया, थॉट्स बदल लिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या थॉट्स रहेंगे? एक्सपीरियंसिंग, इन्होंने लाइफ के बहुत सारे ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस अब ले लिए हैं ना व्यूअर्स, जो शायद ये आपके साथ थे तब ये लेने के लिए तैयार नहीं थे। और इन्हें लाइफ का ये एक्सपीरियंस तो मिल गया है व्यूअर्स कि जैसे पौधे को जब रोज पानी ना मिले ना, तो वो सूखने लगता है, यानी कि रिश्ते को जब इमोशंस ना मिले ना, तो वो रिश्ता सूखने लगता है। वो सामने वाला इंसान यहाँ पर प्रैक्टिकल होना, लॉजिक्स देखना यहाँ पर शुरू कर देता है। इन्होंने आपसे जुड़े हुए रिश्ते पर ध्यान ना देकर, इस रिश्ते में समय और सम्मान ना देकर ना, इन्होंने आपको यहाँ पर पत्थर दिल बना दिया। इन्होंने आपकी तरफ से बनने वाले जो भी ऑफर्स थे ना, उसको इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया, तो वो फीलिंग आपके पर्सन की बन रही है। जैसे वो कहते हैं ना कि भई चाय भी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो गरम होती है। सेम रिश्ता भी यहाँ पर जब उसमें गर्माहट नहीं रहती, वो ठंडी हो जाएगी, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इन्हें ये चीज़ें व्यूअर्स आज नेक्स्ट 24 आवर्स में समझ में आएगी कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की जो गर्माहट थी, वो इन्होंने यहाँ पर ठंडी कर दी। और इसी रीज़न्स के चलते यहाँ पर आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना, अपने आप से चीज़ों को लॉजिकली देखना यहाँ पर शुरू कर दिया। यानी कि आपने अपनी एब्सेंस, जो पहले आप ये आपको लगता था कि कहीं मैं दूर चली गई या चला गया और उसने मुझे आवाज़ लगाई तो क्या होगा? तो अब आपने ना यहाँ पर अपने आप को दूर ही कर लिया। तो वो फीलिंग, वो सोच इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हावी रहेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पास्ट लिव्स, बहुत ज्यादा अतीत के पन्नों को आपके पर्सन अकेले में बैठकर यहाँ पर खोलेंगे, अल्टा पलटी करेंगे, जो इनको एकदम डिस्टर्ब कर जाएगी। जैसे कि आप ये समझो, अभी तक इनके साथ ये हो रहा था कि एक बुक इनके पास है और उसका लास्ट का पन्ना पढ़कर ये समझ रहे थे कि मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जबकि यहाँ पर वो लास्ट का पन्ना पढ़कर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन ही अपने हिस्से लाए और उस कन्फ्यूजन के चलते इन्होंने दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों की तरफ बढ़ना, दूसरों के पास ज्यादा है वो सब चीजें सोचना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं।
हर पन्ने की, हर लेसन की इम्पोर्टेंस होती है, वो आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में ना अपने आप से उस पास्ट में जाकर व्यूअर्स यहाँ पर उनकी अहमियत यहाँ पर समझेंगे या समझेंगी। यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, आज ना आपके पर्सन अपने आप को अपने अतीत में ज़्यादा रखेंगे या रखेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है प्रोजेक्शंस। देखो आज ना आपके पर्सन पहली बार जैसे मानो खुद को ईमानदारी से देखेंगे, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एजन यहाँ पर इस रिश्ते में एक इंसान कर रहा था या कर रही थी, एक इंसान एफर्ट्स लगातार डाल रहा था या डाल रही थी, वो थे आप। फिर चाहे वो पैसे से हो, प्यार से हो, रेस्पेक्ट से हो, वक्त से हो, वो आप थे। इस इंसान का सारा वक्त तो कहीं और जा रहा था, कहीं और ये खर्च कर रहे थे। और ये पर्सन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में जब वही आईना देखेंगे जो झूठ नहीं बोल रहा है ना, तो वही आईना आपके पर्सन को तकलीफ भी दे जाएगा और इन्हें उस रिग्रेट में भी लेकर जाएगा, उस गिल्ट में भी लेकर जाएगा, जिस गिल्ट को आपके पर्सन आप चाहते थे कि ये फील करें, लेकिन ये फील नहीं कर पा रहे थे या कर पा रही थी। इनके साथ तो मैं यहाँ पर व्यूअर्स वो स्थिति बनती हुई देख रही हूँ कि बारिश शुरू होने के बाद छाता ढूंढने का क्या फायदा। रिश्ते में जब समय था, जब वक्त था, जब आपकी तरफ से कोशिशें थी, आपकी तरफ से प्यार था, तो ये उन कोशिशों को देख नहीं रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या दीवारें खड़ी कर रहे थे या कर रही थी। और आज आपके पर्सन रिश्तों में वही समय को फिर से लेकर आने की इच्छाओं को लेकर काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। आज ना नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इंसान को ये चीजें समझ में आएंगी कि इस रिश्ते में ना आप जोहरी थे। आप कहीं न कहीं यहाँ पर इस रिश्ते को समझ रहे थे कि कौन हीरा है और कौन पत्थर है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें क्योंकि नहीं समझ पाए, इसी रीज़न्स के चलते आपकी कीमत, आपको खोने का दर्द, वो चीज़ें ये नहीं देख पाए या नहीं देख पाई। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी। मैं देख रही हूँ इन्हीं फीलिंग्स के चलते आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ जागेंगी, जो ऑब्वियसली आपके पर्सन अभी आपसे किसी भी रीजंस के चलते यहाँ कह नहीं रहे हैं या कह नहीं रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, जो व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स से कहने के लिए काफी ज्यादा उठेंगे। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। तो अब इनका दिल आपसे यही कहने का करेगा कि मेरी जो सोल है ना, वो तुमसे कनेक्ट हो रही है, तुमसे कनेक्ट हुई भी है, ऐसा फील कर रही है। चाहे मैं तुमसे कितना भी दूर क्यों ना चला गया हूं या चली गई हूं। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। ये आपसे ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स कि आपके बिना रह तो नहीं पा रहे, लेकिन ये भी नहीं पता इन्हें कि अब चीजों को, रिश्ते को कैसे फिक्स कर पाएंगे या कर पाएंगी। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। आपसे अब ये भी कहने की इच्छाएं जागेंगी कि ये आपको ना वो खुशियां नहीं दे पाए, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे या चाहते थे कि इनकी वजह से आप हर्ट हो। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाई यू। ये बहुत ज्यादा व्यूअर्स आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, आपसे बेहद ज्यादा इनके थ्रू प्यार करा जा रहा है या ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए ना वो पेन, जो जैसे आपकी अपसेंस जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा, वो भी इनसे ना भूली नहीं जा रही है। तो ये इनका मैसेज आपके लिए है। लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग बोर्डम। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ना ये आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफर्स को इसलिए भी नहीं ले रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि प्यार की जो गर्माहट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो खत्म हो गई है। जब तक गर्म होती है तब तक ही अच्छी लगती है। इस रीजंस के चलते ये ना व्यूअर्स आपसे दूर चले गए, तो अब उस चीज का भी कन्फेस आपके पर्सन का दिल करने का कर रहा है। नो स्कोप लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, जब मैं अतीत के पन्नों को खोलकर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां यहाँ पर दिख रही हैं, जो मुझे पेन दे रही है और मुझे इस चीज के आउटकम पर लेकर जा रही है कि कोई स्कोप नहीं बचा है इस रिश्ते में। कोई भी इन्होंने स्कोप छोड़ा नहीं है और अब शायद इनके पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है।
आई नेवर गिव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, इट्स ऑल माई फॉल्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि इन्होंने इस रिश्ते में वो एफर्ट्स नहीं दिए जो ये आईना देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में भी। आई एम कंफ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम। तो आपसे ये पर्सन ये भी कहने की इच्छाएं रखेंगे कि बहुत कंफ्यूज्ड है ये, क्योंकि जो ये गोल लेकर चले थे और आप जिसकी अब इन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, ये उन चीजों के बीच की दूरी यहाँ पर अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, और इस रीजंस के चलते आपसे इनका दिल कर रहा है वक्त मांगने का। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए सिचुएशंस के बेस पर। बहुत सारे हैं ये। एक यहाँ पर कार्ड आया है जो है योर कॉल विल बी आंसर्ड, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बी ओपन, डिवाइन ब्लेसिंग्स, शेयर योर बाउंड्रीज। देखो आपको बोला जा रहा है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की जो बाउंड्रीज आपने कभी एक वक्त पे बनाई थी उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। एज एन यहाँ पर उसको अब छुपाओ मत भाई, आपके आप यहाँ पर ये चीजें दिखाओ सामने वाले को कि भाई आप उन्होंने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाई और अब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को किसी भी कॉज पर हर्ट करने नहीं दोगे। आप जब सामने वाले को ये चीजें दिखाओगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको आपके सवालों का ये जवाब मिलेगा कि सामने वाला या सामने वाली अब किस लेवल पर आपकी रेस्पेक्ट करना सीख गया है या सीख गई है। यानी कि जो सच आप अभी अब कंफ्यूजन में आप हो जिस सच को लेकर, वो सच आपका क्लियर होगा। ये सच अगर यहाँ पर आता है कि सामने वाला अभी भी रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो एक तो ये बुरा जरूर से लगेगा, लेकिन सच्चाई जाननी आपके लिए जरूरी भी है व्यूअर्स। और अगर यहाँ पर ये पता चलता है तो वहां पर आपको ना अपने आप को बंद नहीं करना, अपने दिल को आपको खोलना है, आपको उसे ब्लेसिंग्स के तौर पर व्यूअर्स एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर ना पहले तो क्या था कि आप ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, ये बात करना चाहते हैं या नहीं, इनको ज्यादा वैल्यू दे रहे थे या दे रही थी, और अब आपको इस चीज पर वैल्यू देनी है कि ये मेरी रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, खुद से एफर्ट्स डालते हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो आप अपने दिल के दरवाजे खोलो, अदरवाइज आप उस सच को स्वीकार करके यहाँ पर उसको अपना एक जवाब समझकर अपने डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ो, अपने आप को अपने डिवाइन से जोड़ो। तो ये आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।